आप लोग एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं वापस स्पोर्ट्स की सीरीज। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये इसका तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में हम बात करते हैं ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की जो भागीदारी है उसके बारे में। आधुनिक जो ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत हमारे 1896 में एथेंस ग्रीस से हुई मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक जो ओलंपिक खेल है हर 4 साल में जो आयोजित होते हैं, ये 1896 में एथेंस ग्रीस में सबसे पहले खेले गए थे। ओलंपिक खेल है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक खेले गए थे। ऐसा माना जाता है कि पहले 8वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये खेले गए थे। ग्रीस में होने वाले ओलंपिया खेलों की तर्ज पर ये खेल माने जाते हैं। क्या ग्रीस में जो भी ये खेल होते हैं ये ओलंपिया खेलों की तर्ज पर, कि ऐसा माना जाता है ओलंपिया जो खेल है वैसे ही ये ओलंपिक खेलों के आयोजन की बात करते हैं। ओलंपिक की बात करते हैं, ओलंपिक में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो ओलंपिक में 5 खेल खेले जाते हैं। कितने? ओलंपिक में 5 खेल खेले जाते हैं। एक तो हमारा होता है समर ओलंपिक, एक होता है हमारा विंटर ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक, एक होता है यूथ ओलंपिक और एक होता है हमारा डीप ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक होता है। डीप ओलंपिक क्या होता है? हमारा स्पेशल ओलंपिक है, तो वो किया जाता है। अब बात करते हैं ओलंपिक की। तो ओलंपिक में एक प्रतीक चिन्ह होता है। क्या होता है? ओलंपिक का खेलों का एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो ओलंपिक चिन्ह 1920 के अंदर बैरोन पियर डी कोबार्टिन या बिरॉन पियर डे कोबार्टिन के द्वारा निर्मित किया गया था। जिसमें क्या 5 आपस में जुड़े हुए छल्ले थे। कहते हैं 5 आपस में जुड़े हुए छल्ले थे, जिसमें एक छल्ला तो हमारे कौन सा था? जैसे नीला तो हमारे क्या यूरोप का था। क्या नीला छल्ला तो हमारे यूरोप का था। जैसे मैं आपको बना के ही बताता हूँ कैसे छल्ले हैं। तो हमारे जैसे सबसे पहले बात करें तो नीला छल्ला क्या है? हमारे यूरोप का है। ये हमारा नीला छल्ला हो गया यूरोप का। फिर पीला छल्ला हमारे एशिया का, तो पीला छल्ला हमारे एशिया का हो गया। फिर हरा छल्ला है हमारे किसका? हरा छल्ला हमारे ऑस्ट्रेलिया का, तो हरा छल्ला ये हमारे ऑस्ट्रेलिया का हो गया। फिर लाल छल्ला हमारे अमेरिका का, तो लाल छल्ला हमारे अमेरिका का हो गया। ठीक है। और काला छल्ला अफ्रीका का, तो हमारे काला छल्ला अफ्रीका का हो गया। तो ये छल्ले हैं, टोटल 5 छल्ले हैं। तो पाँचों के पाँचों छल्ले हमारे 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। तो हम देख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो पाँचों के पाँचों छल्ले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये देख सकते हैं, इस तरह 5 महाद्वीपों के बारे में बताया गया हमारे 5 कलर के जरिए। तो 5 छल्ले आपस में रंगीन छल्ले से जुड़े हुए 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। नीला छल्ला यूरोप को, पीला छल्ला एशिया, हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया, लाल छल्ला अमेरिका और काला छल्ला हमारे अफ्रीका को दर्शाता है। बात करें तो हर 4 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। क्या होता है? हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। बात करें ओलंपिक में पदकों की। ओलंपिक खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान तक पदक दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पदक दिए जाते हैं। प्रथम स्थान वाले को स्वर्ण पदक, द्वितीय स्थान वाले को रजत, तृतीय स्थान वाले को कांस्य पदक दिया जाता है। बात करें स्वर्ण पदक की, तो स्वर्ण पदक में हमारे 60 मिलीमीटर का, क्या 60 मिलीमीटर में और 3 मिलीमीटर मोटा। ठीक है। 60 मिलीमीटर तो उसका गोला होता है और 3 मिलीमीटर मोटा होता है। तो 92.5% रजत परत युक्त 6 ग्राम का सोने का मेडल होता है। तो सोना उसके अंदर कितना होता है? 6 ग्राम तो सोना होता है। 92.5% क्या होता है? रजत होती है, मतलब चांदी होती है। उसके ऊपर सोने का कवर चढ़ा होता है। तो ये पदक होता है जो दिया जाता है। इसीलिए शायद वो पेडल मिलने के बाद उनसे दांत से दबाते हैं ताकि देखें कि कितना शुद्ध है ये जोक है। लेकिन फिर भी क्या है, 60 मिलीमीटर वृत्त में 3 मिलीमीटर मोटा होता है स्वर्ण पदक, जिसमें क्या होता है 92.5% तो चांदी होती है और 6 ग्राम सोना होता है। फिर बात करें रजत की, तो रजत तो शुद्ध चांदी का ही होता है। 60 मिलीमीटर वृत्त में 3 मिलीमीटर मोटा, तो शुद्ध 100% चांदी होती है। तो कांसे की बात करें तो 60 मिलीमीटर वृत्त में 3 मिलीमीटर मोटा कांसे का पदक होता है। ये कांसा होता है। बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य क्या होता है? पहले इसका आदर्श वाक्य सीटीएस, एलटीएस और फोर्टीएस था। इसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और साहसी। क्या होता था इसका अर्थ? तेज, ऊंचा और साहसी हुआ करता था। अंग्रेजी में जैसे क्या कहते हैं, सीटीएस, एलटीएस और फोर्टीएस। लेकिन 2020-21 में, ये 20 लिखा हुआ, लेकिन 2020-21 में जुलाई को 20-21 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 138वें सत्र में एक और लैटिन शब्द इसमें जोड़ दिया गया, वो था कम्यूटर। क्या? कम्यूटर जो शब्द जोड़ा गया, जिसका अर्थ होता था एकजुट या साथ साथ होना।
तो आदर्श वाक्य क्या बन गया, CTS, LTS, 4TS और कम्यूटर। ये 4 शब्द जो है जिनका अर्थ क्या क्या होता है। CTS का मतलब होता है तेज, LTS का मतलब होता है ऊंचा, 4TS का मतलब होता है साहसी और कम्यूटर का मतलब होता है एकजुट या साथ साथ। तो चारों शब्द आप याद रखेंगे। ये हमारे ओलंपिक का ध्येय वाक्य है। अब तक बात करें, अब तक समर ओलंपिक आयोजित किए जा चुके हैं, मतलब 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक आयोजित नहीं किए गए थे। हमारी ये जो ओलंपिक साल है, इन सालों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे। विंटर ओलंपिक की बात करें तो 23 बार 20 शहरों में आयोजित किए गए। हर 4 सालों में विंटर ओलंपिक आयोजित किए गए। समर और विंटर ओलंपिक में हर 2 साल का अंतर होता है। जैसे 2024 में हमारे पेरिस ओलंपिक हुए थे, तो अगले 2 साल के बाद में हमारे विंटर और समर ओलंपिक होंगे। अंतिम विंटर ओलंपिक हमारे 2018 में और आने वाले विंटर ओलंपिक हमारे 2022 में बीजिंग में हो चुके हैं। ये वैसे आगामी लिखा हुआ, लेकिन ये वो 2022 में बीजिंग में ये विंटर ओलंपिक हो चुके हैं। इसको मैं काट देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये आयोजित हो चुके हैं। इसके बारे में डिटेल इसी कड़ी में थोड़ा आगे मिल जाएगा आपको। तो यूथ ओलंपिक की बात करें, यूथ ओलंपिक हर 4 साल में खेले जाते हैं। अंतिम यूथ ओलंपिक हमारे ब्यूनस आयर्स में 2018 में खेले जाएंगे, खेले गए हैं। और हमारे आने वाले यूथ ओलंपिक हमारे डकर सेनेगल में खेल लिया गया है। फिर समर ओलंपिक की बात करें तो अफ्रीका में आज तक ओलंपिक नहीं खेला गया है। ये आप ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए ये कहाँ कहाँ निम्न में से कहाँ का ओलंपिक खेल खेले जा चुके हैं, तो बताना महाद्वीपों में अफ्रीका में आज तक ओलंपिक खेल नहीं खेला गया। अब तक कुल 29 ओलंपिक खेल हो चुके हैं। भारत की भागीदारी की बात करें तो भारत ने सबसे पहले सन 1900 में पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। इसमें भारत की तरफ से केवल एक ही खिलाड़ी थे, हमारे नॉर्मन पिचार्ड, इन्होंने भाग लिया था। पिचार्ड की बात करें तो पिचार्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। कितने? 2 रजत पदक जीते थे। चूँकि वो ब्रिटिश मूल के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। हमारे भारत के कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। 1920 में जब हमारे बेल्जियम ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार 6 खिलाड़ियों का दल भेजा था। कितना? 6 खिलाड़ियों का दल भेजा था 1920 में। इसको आप सारणी के अंदर भी हम दोबारा देखेंगे, घबराइए नहीं और हमारे साथ बने रहिए। इन खेलों की बात करें तो इन खेलों में खिलाड़ियों के चयन की बात करें, इन खेलों में खिलाड़ियों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे सर दोराबजी टाटा, जो हमारे टाटा ग्रुप के थे, उनसे मुलाकात की गई और टाटा जी ने क्या किया, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के चयन के लिए एक समिति के गठन का सुझाव दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय क्या अमीर हमारे जो उद्योगपति ही हुआ करते थे, तो उनके पास गए, क्या किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा एक समिति का गठन करो, वो ये तय करेगी कौन कौन से खिलाड़ी जाएंगे हमारे। इसी के परिणामस्वरूप 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया गया, जो कालांतर में क्या कहलाए गए, हमारे राष्ट्रीय खेल बन गए, जो हर साल क्या राष्ट्रीय गेम होते हैं। 1927 की बात करें तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई और दोराबजी टाटा को इसका संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। अब 1927 में 1929 की बात करें तो 1929 से आज़ादी तक इस संघ ने 3 प्रमुख काम किए। कौन कौन से? ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों का पारदर्शी चयन किया जाता है, चयनित खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती है, जो और साथ ही इन चयनित और प्रशिक्षित खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए भेजा जाता है। तो ये जो हमारे भारतीय ओलंपिक संघ है, इसके द्वारा 3 कार्य किए जाते हैं। 1929 से लगातार कार्य कर रहा है। ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों का पारदर्शी चयन किया जाता है, चयनित खिलाड़ी होते हैं, इनका बेहतर संसाधन और बेहतर प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इन चयनित खिलाड़ी है, इनको ओलंपिक खेलों के लिए भी भेजा जाता है। अब हम बात करें आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद इस संघ के पहले 2 कार्य क्या, मतलब विभिन्न राष्ट्रीय खेलों के विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों को सौंप दिए गए। अब भारत में क्या है, ओलंपिक में कुल 41 पदक जीते हैं। अब तक भारत ने क्या किया है, ओलंपिक में कुल 41 पदक जीते गए, जिनमें से 12 पदक हॉकी टीम अकेले के द्वारा जीते गए। टोटल कितने? 41 पदक जीते गए, जिनमें 12 पदक क्या हॉकी टीम के द्वारा ही जीते गए। टोटल पदक की बात करें तो भारत को 10 स्वर्ण, 10 रजत और 21 कांस्य पदक मिल चुके हैं। तो आप याद रखेंगे, 10 स्वर्ण, 10 रजत और 21 कांस्य पदक मिल चुके हैं भारत को। अब एक छोटी सी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जो छोटी सी न्यूज़ है, हो सकता है परीक्षा में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अभिनव बिंद्रा इन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है, तो इसके प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC ने भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। कब? 22 जुलाई 2024 की ये खबर थी। अभिनव बिंद्रा को इस सम्मान 10 अगस्त 2024 को पेरिस में 142वें जो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के सत्र के दौरान दिया जाएगा। किनको? अभिनव बिंद्रा को।
अभिनव बिंद्रा ये अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय। इससे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। कौन सा? प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर। तो ये अवार्ड दिया जा चुका है। 41 वर्षीय अभिनव बिंद्रा राष्ट्रमंडल खेलों में 7 और एशियन खेलों में 3 पदक जीत चुके हैं। तो अभिनव बिंद्रा है राष्ट्रमंडल खेलों में 7 और एशियन खेलों में अब तक कितने? 3 पदक जीत चुके हैं। अभिनव बिंद्रा का पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में वर्ल्ड और ओलंपिक खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी भारतीय बने, अर्थात वर्ल्ड कैटेगरी के अंदर भी और ओलंपिक कैटेगरी के अंदर भी, दोनों में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। अभिनव बिंद्रा 2010 से 2014 तक इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF की एथलीट समिति के सदस्य भी रहे। 2014 में उन्हें ISSF का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 2018 से अभिनव बिंद्रा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट आयोग के सदस्य रहे। बात करें ओलंपिक ऑर्डर की, तो ओलंपिक ऑर्डर IOC का सर्वोच्च सम्मान होता है, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सर्वोच्च सम्मान होता है हमारा ये, जो ओलंपिक आंदोलन में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से? 1975 से की गई थी। और हमारे अभिनव बिंद्रा से पहले इंदिरा गांधी जी को भी अवार्ड दिया जा चुका है। अभिनव बिंद्रा जी की बात करें तो इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे कि हमारी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। उपलब्धि की बात करें, सबसे पहली उपलब्धि आती है हमारी बीजिंग 2008 की। बीजिंग 2008 की बात करें, ये 2018 लिखा हुआ है लेकिन हम इसको 2008 गिनेंगे। 2008 की बात करें तो बीजिंग 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो जगरेव क्रोएशिया 2006 में 10 मीटर एयर राइफल में उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो मैनचेस्टर 2002 में 10 मीटर एयर राइफल में पेयर्स में स्वर्ण पदक मिला। मेलबर्न 2006 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक। दिल्ली 2010 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक। ग्लासगो में स्वर्ण पदक। तो इस तरह राष्ट्रमंडल खेलों में 2, 6, 10 और 14 ये लगातार 4 गेम थे। चारों गेमों के अंदर उनके स्वर्ण पदक मिला राष्ट्रमंडल खेलों में। उन्होंने एक भी स्वर्ण पदक छोड़ा नहीं है 2014 तक। तो फिर बात करें पुरस्कार की, तो उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन अवार्ड उनको 2000 में दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनको 2002 में, पद्म भूषण उनको 2009 में दिया गया था। तो इस तरह हमने एक छोटी सी न्यूज़ थी हमारी कौन सी? अभिनव बिंद्रा जी है, इनको प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो इसकी बात खेलों से संबंधित है, इसलिए खेलों में इसको शामिल किया गया। अब बात करते हैं हमारे ओलंपिक खेलों की, जो वर्तमान में पेरिस ओलंपिक हुए थे उनकी बात करें। खेलों के टाइटल की बात करें 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इसे कहते हैं। ये शीतकालीन नहीं है, ये ग्रीष्मकालीन संस्करण हमारा 33वां था। कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में। सम्मिलित कौन कौन से राष्ट्र थे? AIN और EOR सारी टीमें शामिल है इसमें। बात करें प्रतिस्पर्धाओं की, 32 खेल थे, 329 प्रतिस्पर्धाएं थी। 32 खेलों की 329 प्रतिस्पर्धा थी। शुरुआत की बात करें 26 जुलाई 2024 से शुरू हुआ, 11 अगस्त 2024 तक चला। शुभंकर क्या था इसका? फ्रीजेस क्या था इसका? शुभंकर का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे RS मेंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा था 20 बार का, कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? PV सिंधु और शरत कमल पटेल। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या भारतीय ध्वजवाहक थे। PV सिंधु थी जिन्होंने पिछली बार ओलंपिक में मेडल जीता था, और शरत कमल है। दूसरा बात करें समापन किन के द्वारा किया गया? समापन पे हमारा मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। कौन कौन? PV सिंधु और शरत कमल। और हमारे समापन में कौन थे? हमारे मनु भाकर और PR श्रीजेश। पदक तालिका की बात करें तो टॉप किसने किया? टॉप हमारे अमेरिका ने 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य, टोटल 126 पदक जीते हमारे अमेरिका ने। तो भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत की बात करें, भारत के पदक तालिका में स्थान 71वां स्थान, 1 रजत और 5 कांस्य। ये तो ब्रीफ है, ब्रीफ में हम देख सकते हैं भारत को स्थान कौन सा रहा इस बार के ओलंपिक में? 71वां स्थान, 1 रजत और 5 कांस्य के साथ। बात करें 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य जीतकर कुल 6 पदक जीता और पदक तालिका में कौन सा स्थान लिया? 71वां। पिछले ओलंपिक की बात करें टोक्यो ओलंपिक में, मतलब 32वें ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीते। टोटल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते थे। और स्थान कौन सा रहा? 48वां स्थान। तो इस तरह एक तो पदक भी कम नहीं जीता हमने, और स्थान भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए, 48 की बजाय 71वें स्थान पे चले गए। अब बात करेंगे हम भारत के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता।
सबसे पहले बात करेंगे मनु भाकर। मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी है। इससे पहले पुरुषों ने तो गगन नारंग है हमारे, और हमारे जैसे अभिनव बिंद्रा है, तो और विजय कुमार है, तो ऐसे करके बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है। लेकिन महिलाओं में पहला पदक लेकर आई हमारी मनु भाकर, जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद मनु भाकर ने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। अर्थात कि एक तो उन्होंने जो इंडिविजुअल है व्यक्तिगत स्तर पे जीता, साथ ही साथ दूसरा सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता। तो पहली महिला बन गई है भारतीय जिन्होंने एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते हैं। बात करें आगे स्वप्निल कुसाले, तो स्वप्निल कुसाले ने तीरंदाज निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर इसे ओलंपिक के किसी एक संस्करण में किसी खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बना दिया है। ठीक है, तो लगातार 3 पदक हमारे शुरू के निशानेबाजी से मिले। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस में कांस्य पदक के साथ हमें टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की। मतलब 2020 में भी हमें कांस्य पदक मिला, तो इस बार भी हमें हॉकी में क्या कांस्य पदक मिला। देखिए भाला फेंक में रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बन गए। अर्थात पिछली बार उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इस बार क्या रजत पदक जीता। तो इस तरह इनका सफर भी यहीं तक था। बाद में अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक लेके आए और भारत की सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बन गए। तो आपको पता होना चाहिए भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता कौन है हमारे, अमन सहरावत, जो किस खेल से संबंधित है, हमारे कुश्ती से। अब देख लेते हैं इसी को वापस टेबल के अंदर देख लें भारतीय पदक विजेताओं को। तो हमारे सबसे पहले आते हैं नीरज चोपड़ा, रजत पदक किस खेल से संबंधित है, जेवलिन थ्रो। इन्होंने 89.45 मीटर दूरी में अपना भाला फेंका था। कई बार कुछ परीक्षा में पूछ लिया जाता है कितनी दूरी का फेंका इन्होंने। जबकि जो हमारे फर्स्ट स्वर्ण पदक थे हमारे पाकिस्तान के थे, उन्होंने शायद 92 मीटर तक फेंका था, या 92 मीटर तक फेंका था, जो काफ़ी दूर हो गया है, ये तो आसपास भी नहीं था। लेकिन हमारे जो नीरज चोपड़ा थे उनके बराबर भी कोई नहीं, 89.45 मीटर तक उन्होंने भाला फेंका। फिर हमारे मनु भाकर है, 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन पुरुष के अंदर कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत ने पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता और भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष हॉकी में कांस्य पदक। तो हमारे सारणी है जिसके अंदर जिसने जो पदक जीता वो देख लिया। अब बात करें इसमें तो 33वें ग्रीष्मकालीन खेलों में 16 खेलों में 117 खिलाड़ी भारतीय दल का हिस्सा थे। तो आप ये याद रखेंगे भारतीय दल में कितने कितने खिलाड़ी गए थे। टोटल 16 खेल खेलने के लिए 117 खिलाड़ी हमारे भारतीय दल का हिस्सा थे, जिसमें 70 तो पुरुष थे और 47 महिलाएं थी, या 70 पुरुष और 47 महिलाएं इसके अंदर गई। अब 16 कौन कौन से खेल थे, इसमें हमारे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, ये सारे खेल शामिल थे 16 खेलों के अंदर। आगे बात करें भारतीय दल के प्रमुख की, तो चीफ डे मिशन का दायित्व किसे सौंपा गया, हमारे गगन नारंग को। चीफ डे मिशन का हमारा जो दायित्व सौंपा गया था किसे, गगन नारंग को इस ओलंपिक के लिए। बात करें तो पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले कौन कौन से एथलीट हैं, तो इन खेलों में भारत के 6 खिलाड़ी मामूली अंतर से क्या पदक जीतने में असफल रह गए थे। अर्थात पास वो क्या कहते हैं ना, हाथ तो लगा लेकिन मुंह तो लगा लेकिन खा नहीं पाए, तो वैसा सीन हो गया कि हम बहुत नज़दीकी से किनसे पीछे रह गए। तो कौन कौन से थे हमारे 6 खिलाड़ी। पहले आते हमारे बैडमिंटन के लक्ष्य सेन, पुरुष एकल स्पर्धा में कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पे, कौन, लक्ष्य सेन। दूसरे हमारे अर्जुन बबूता, या अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल में चौथे स्थान पर है। मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में चौथे स्थान पर है। और यदि मनु भाकर यदि ये प्रतियोगिता में चौथे की जगह तीसरे पे भी आ जाती ना, तो ये एक तरह से इतिहास रच जाता। क्यों, क्योंकि मनु भाकर एक ही ओलंपिक गेम के अंदर महिला कैटेगरी में 3 ओलंपिक पदक जीत सकती थी, तो 2 तो उन्होंने जीत ही लिए थे, लेकिन तीसरे में चौथे स्थान पर रही। फिर हमारे महिला भारोत्तोलक थी सेखोई मीराबाई चानू, या सखोई मीराबाई चानू है, 49 किलोग्राम कैटेगरी में चौथे स्थान पर है। आनंदजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही।
और ये हमारी क्या है, राजस्थान से थी। अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान स्किट मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में क्या चौथे स्थान पर रही, और ये दोनों टीम का हमारे राजस्थान की थी। भारतीय रेसलर विनेश फोगट को तय कैटेगरी में वजन ज़्यादा होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जिस कैटेगरी से खेल रही थी उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा मिला। अब बात करते हैं इसकी, तो ये काफ़ी खास खबर रही थी उस समय कि विनेश फोगट का वजन 50 किलो से करीब 100 ग्राम ज़्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया। इस कारण उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिला। विनेश फोगट क्या थी, 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलो की रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई थी, अर्थात फाइनल के अंदर से निकाला गया था उन्हें। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजरान लोपेजी, इनको क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। विनेश फोगट पहली बार 50 किलो कैटेगरी में खेल रही थी और इससे पहले वो 53 कैटेगरी में खेलती थी। तो उनका क्या, केवल 100 ग्राम वजन के कारण उनको मेडल से चूकना पड़ा। बात करें भारत की, तो भारत ने के ओलंपिक में अब तक 41 पदक हो चुके हैं। भारत ने अब तक कुल मिला के ओलंपिक में 41 पदक जीते हैं। केडी जाधव हेलेंस्की 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत के ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत एथलीट बने थे। कौन? केडी जाधव हेलेंस्की 1952। भारोत्तोलक हमारे कर्णम मल्लेश्वर थी, सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, स्वर्ण पदक जीतने वाले। तो आप ये याद रखेंगे। राजस्थान खिलाड़ियों की बात करें तो राजस्थान खिलाड़ी कौन कौन से थे इसके अंदर, क्योंकि हम राजस्थान से हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका ने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्किट निशानेबाजी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये हमारे महेश्वरी चौहान है, ये हमारे अनंतजीत सिंह नरूका है। ये तुम्हारे 28 साल के, 26 साल के। ये कहाँ के रहने, सियाणा गांव दक्षिण पश्चिम राजस्थान के। राजस्थान का शाही गांव उनियारा है वहाँ की। ये क्या किस टीम में थे, महिला स्किट और स्किट मिश्रित टीम में, और स्किट मिश्रित टीम के अंदर अनंतजीत सिंह नरूका थे। इन्होंने खत्म किया व्यक्तिगत स्किट प्रतिस्पर्धा में 14वें स्थान पे और व्यक्तिगत स्किट प्रतिस्पर्धा में 24वें स्थान पे ये रहे थे। अब बात करें इसकी, तो हमारे चौहान और नरूका थे मिश्रित टीम स्किट प्रतिस्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे थे। वे कांस्य पदक से केवल 1 अंक से चूक गए थे और वे इस प्रतिस्पर्धा में एकमात्र भारतीय जोड़ी थी जो पेरिस खेलों में पहली बार भाग ले रही थी। मतलब इस स्पर्धा के अंदर कोई भी भारतीय जोड़ी पहले कभी भी भाग नहीं ली थी और चौथे स्थान तक तो पहुंच गई थी। चौहान ओलंपिक में भाग लेने वाले राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी है, ये भी आप याद रखेंगे। जो हमारी माहेश्वरी चौहान है, माहेश्वरी चौहान जो आप देख सकते हैं, ये पहली वाली, तो ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी है राजस्थान की। और नरूका की बात करें तो नरूका ने 2022 के हांगजो एशिया खेलों में रजत पदक जीता था और उन्होंने पुरुषों की जो स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता था। अब बात करते हैं भारत की इतिहास की। ओलंपिक में भारत का क्या इतिहास रहा है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत के द्वारा कौन कौन से पदक जीते गए। पहला आता है 1952 में हेलेंस्की, एक कांस्य पदक जीता किसने, केडी जाधव ने कुश्ती। 1996 में हमारा अटलांटा में एक कांस्य पदक जीता लिएंडर पेस ने टेनिस में। 2000 के अंदर सिडनी में एक कांस्य पदक जीता हमारे कर्णम मालेश्वरी भारोत्तोलन कांस्य में। 2004 में एथेंस में एक रजत पदक हमारे राजेंद्र सिंह राठौर निशानेबाजी में। फिर आता है हमारे बीजिंग में हमारे 2008 में एक स्वर्ण 2 कांस्य। कांस्य तो हमारे अभिनव, ये कांस्य गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कांस्य नहीं जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है जो आगे लिखा हुआ है। तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा स्वर्ण निशानेबाजी में स्वर्ण पदक, सुशील कुमार कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक, और जो हमारे विजेंद्र सिंह है मुक्केबाजी, इनको कांस्य पदक मिला है। तो इस तरह हमारे सुशील कुमार और विजेंद्र सिंह, इन दोनों का कांस्य पदक और हमारे अभिनव बिंद्रा को स्वर्ण पदक मिला है। फिर हमारे 2012 के अंदर लंदन के अंदर 2 हमारे रजत और 4 कांस्य, मतलब सुशील कुमार को रजत पदक, विजय कुमार को निशानेबाजी में रजत पदक, गगन नारंग को कांस्य, योगेश्वर दत्त को कांस्य, साइना नेहवाल हमारी जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है
ठीक है, इनको कांस्य, और हमारे MC मैरी कॉम को मुक्केबाजी में कांस्य पदक मिला। फिर हमारे 2016 के अंदर रियो ओलंपिक आता है। क्या आता है? रियो ओलंपिक। तो रियो ओलंपिक की बात करें तो हमारे एक रजत और एक कांस्य, मतलब PV सिंधु को बैडमिंटन में रजत और साक्षी मलिक को कुश्ती में कांस्य पदक मिला। तो इस तरह हमने देखा PV सिंधु लगातार 2 बार बन जाएगी जिनको लगातार 2 ओलंपिक के अंदर पदक मिला है। जैसे हम ये चीज़ देखेंगे तो यहाँ PV सिंधु बैडमिंटन के अंदर कांस्य लेके आती है। इससे पहले 2016 के अंदर PV सिंधु बैडमिंटन में रजत पदक लेके आती है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक है, जिसमें हमने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीता। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत, रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में रजत, बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य, लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी, ये मुक्केबाजी नहीं है, मुक्केबाजी है, मुक्केबाजी में कांस्य। PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य। पुरुषों की जो हॉकी टीम थी उन्होंने कांस्य पदक जीता। 2024 की बात करें, पेरिस में अभी हाल ही में 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो रजत, मनु भाकर निशानेबाजी कांस्य, मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिश्रित निशानेबाजी में कांस्य, स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में कांस्य, अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य, और पुरुषों की जो हॉकी टीम है इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो हमारा इतिहास है, इतिहास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बात करें तो वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में भारत के नॉर्मन पिचौड़ ने 2 रजत पदक एथलीट में जीते थे, लेकिन पिचौड़ ने व्यक्तिगत तौर पर ही भाग लिया था। आधिकारिक तौर पर 1920 में भारत में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। इससे पहले जो 1900 में जीते थे वो उनके पर्सनल एफर्ट से भारत की तरफ से उन्होंने भाग नहीं लिया था। अब बात करेंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सखोन में की गई थी। कब? सखोन में की गई, और उसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना जो हमने पहले भी देख लिया था, जो टाटा के द्वारा की गई थी, जो 1924 में की गई थी। अब जो हमारा ओलंपिक हुआ था इसकी एक नज़र देख ले, ब्रीफ हिस्ट्री। पेरिस ओलंपिक की वर्ष 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2033वें का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के दौरान फ्रांस के पेरिस में हुआ था। यह तीसरा अवसर था जब ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में हुआ था। इससे पहले 1900 में दूसरा और 1924 में ओलंपिक का आयोजन हुआ था। इस तरह 3 ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। 32 खेलों की 48 विधाओं की कुल 329 स्पर्धाओं में पेरिस ओलंपिक में शामिल की गई है। 15 दिनों तक चले इस खेल आयोजन में 329 स्वर्ण पदक, 330 रजत और 385 कांस्य पदक सहित कुल 1044 पदक विजेताओं को दिए गए थे। 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य सहित कुल 126 पदक जीत के अमेरिका फर्स्ट स्थान पर रहा, जबकि 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य पदक जीत के 91 पदकों के साथ चीन का दूसरा स्थान रहा था। जो बात करें मेजबान की, तो मेजबान फ्रांस 16 स्वर्ण, 26 रजत, 22 कांस्य पदक जीतकर 64 पदक जीतकर 5वें स्थान पर रहा मेजबान। पदक तालिका में तीसरा चौथा स्थान जापान, मतलब 20 स्वर्ण, 12 रजत, 13 कांस्य, और ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण, 19 रजत और 16 कांस्य के साथ चौथे स्थान पर रहा। जो हमारे रूसी ओलंपिक समिति थी इसका स्थान 5वां रहा, 20 स्वर्ण, 28 रजत और 23 कांस्य के साथ हमारा 5वां स्थान रहा था। किसका? रूसी ओलंपिक समिति का। अब बात करें इसके शुभंकर की, तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था, तो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर हमारा फ्रिजेस था, और पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रिजियन टोपी से प्रेरित है। ये क्या? पारंपरिक जो फ्रिजियन टोपी इससे प्रेरित है, और ये टोपी फ्रांसीसी इतिहास और संस्कृति में स्वतंत्रता, पहचान और भावना का प्रतीक है। जो फ्रिजेस टोपी है ये किसका प्रतीक है? हमारी फ्रांसीसी इतिहास और संस्कृति में क्या? स्वतंत्रता, पहचान और भावना का प्रतीक है। ये नीले, सफेद और लाल रंग से रंगा हुआ है। ये क्या? नीले, सफेद और लाल रंग से रंगा हुआ है, जो फ्रांस के झंडे का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके सीने पर सुनहरे पेरिस का 2024 का लोगो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसके सीने पर? सुनहरे पेरिस का जो 2024 का लोगो लगा हुआ है। फ्रिजेस की बात करें हमारे, तो फ्रिजेस शुभंकर को डिजाइनर गाइल्स डेलेरिस ने डिजाइन किया है। किसने? गाइल्स डेलेरिस ने इसको डिजाइन किया है। नवंबर 2022 में इसका अनावरण कर दिया गया था। पेरिस 2024 की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से नए खेल खेले गए? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेकिंग, जिसे ब्रेक डांसिंग भी कहा जाता है, इस खेल को शामिल किया गया था। इस ओलंपिक में कौन सा नया खेल आया है? हमारा ब्रेकिंग, जिसे ब्रेक डांसिंग भी कहा जाता है, तो ये हमारे नया खेल शामिल हुआ।
अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक की बात करें तो पहला स्वर्ण पदक हमारे 27 जुलाई 2024 को चीन की 10 मीटर एयर राइफल में हुआंग यूटिंग शेंग लिहाओ की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता। अब आप देख सकते हैं जो पेरिस ओलंपिक में 32 खेल थे वो कौन कौन से खेल थे, तो इनमें आप देख सकते हैं जो हमारे फुटबॉल, गोल्फ, रग्बी, रोइंग, बहुत सारे खेल हैं। ब्रेक डांसिंग जो पहली बार शामिल किया गया है ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, रेसलिंग, जैसे कि पूरे जो घुड़सवारी है, तो 32 खेल है, तो 32 खेलों को शामिल किया गया था। हमें इनको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि आपको मन हो तो स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब बात करें हम ओलंपिक की, तो पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं। चीन की झांग फुइंग के नाम से सर्वाधिक पदक जीतने वाली झांग फुछे ने सबसे ज्यादा 6 पदक जीते हैं। कितने? 6 पदक जीते हैं एक ही खिलाड़ी ने चीन की, जिसमें एक तो रजत और 5 कांस्य पदक थे। क्या? एक तो रजत था और 5 कांस्य पदक थे। फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट ने इतिहास रखते हुए पेरिस ओलंपिक में अपने देश के लिए 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीत के कुल 5 पदक जीते हैं। तो लियोन ने तैराकी में कौन कौन से पदक जीते? स्वर्ण पदक जीता उन्होंने तैराकी में। पुरुषों की 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, पुरुषों की 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले, पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले, पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई कांस्य पदक जीता उन्होंने एक, पुरुषों की 4x100 4x100 मीटर मेडले रिले। तो हमारे ये फ्रांसीसी तैराक थे लियोन मर्चेंट, इन्होंने 5 पदक जीते जिसमें 4 स्वर्ण और 1 कांस्य, और गिनती में देखे तो चीन की थी झांग फुई, तो इन्होंने 6 पदक जीते। तो गिनती के हिसाब से। फिर बात करें पदक तालिका में जो देश है उनकी स्थिति वापस देख लेते हैं। अमेरिका हमारे पहले स्थान पे 126 पदक के साथ, चीन हमारे दूसरे स्थान पे 93 पदकों के साथ, और बात करें जापान तीसरे पदक स्थान पे 45 पदकों के साथ, और 71वें स्थान पे हमारा भारत है, ये 6 पदकों के साथ हमारे 71वें स्थान पे। तो इस तरह हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं एक छोटी सी खबर, छोटी सी खबर भी बहुत काम की है। कौन सी खबर है? भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है। क्या स्मारक डाक टिकट जारी किया है भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए? केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में 5 अगस्त 2024 को स्मारक डाक टिकट का एक सेट जारी किया है। डाक टिकट 4 ओलंपिक खेलों मतलब भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस, इन 4 खेल इसके अंदर दिखाए गए टिकट के अंदर, तो डाक टिकट जारी किया गया। तो हमने इस तरह से ओलंपिक के बारे में बहुत सारी जानकारी ली। अब आता है हमारा कौन सा टॉपिक? पैरालंपिक खेल 2024 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक साथ ही साथ हुए थे, उन खेलों के बारे में भी बात कर लेते हैं। 2024 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में 17वां संस्करण था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। कितने देश शामिल थे? हमारे 169 देश शामिल थे। एनपीए और आरपीटी सारी टीम शामिल थी। 22 खेल हुए थे, 549 इवेंट हुए थे। शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ हमारे 28 अगस्त 2024 को, और खत्म कब हुआ? 8 सितंबर 2024 को। इसका शुभारंभ भी शुभंकर भी क्या होगा? फ्रीजेस। ध्येय वाक्य कहता है गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो ये फ्रेंच भाषा में कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम नहीं पढ़ पाएंगे, गेम्स वाइड ओपन ही होगा इसका मतलब। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इसका कि उद्घाटन समारोह में कौन थे हमारे ध्वजवाहक? भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। समापन में कौन थे हमारे? उद्घाटन के तो ये हो गए, समापन में हमारे प्रतिपाल और हरविंदर सिंह, ये हमसे पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे। उद्घाटन में तो हमारे भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल, समापन में हमारे प्रतिपाल और हरविंदर सिंह। टॉप किसने किया? चीन ने 94 स्वर्ण, 76 रजत, 50 का टोटल 220 पदक। भारत की क्या स्थिति है इसके अंदर? 18वें स्थान, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। तो भारत भी ज्यादा पीछे नहीं है। बात करें इसकी तो पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1948 के लंदन ओलंपिक के साथ ही हुई थी। जब लंदन ओलंपिक हुए थे 1948 में, तब इनकी शुरुआत हुई थी, जब डॉक्टर लुडविग गेटमैन के प्रयासों से दूसरे विश्व युद्ध में जो घायल सैनिक थे उनके अलग से खेलों का आयोजन करना इनकी बात की थी।
डॉक्टर लुडविग गटमैन ने क्या किया, अलग से कोशिश की कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी हमारे सैनिक घायल हुए थे उनके अलग से खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। 1948 से पहले पैरालंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर गेम्स के नाम से जाना जाता था। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर गेम्स के नाम से जाना जाता था। फिर इनकी शुरुआत 1960 में रोम से आज तक चलती आ रही। इसका ध्येय वाक्य क्या है, स्पिरिट इन मोशन। इनका लोगो क्या है, 3 एक्टोस मतलब कलर्ड, रेड, ब्लू और ग्रीन इनका लोगो है। हर 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा आयोजन कराया जाता है। भारत की भागीदारी की बात करें, भारत ने पहली बार 1968 में पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने पहला पैरालंपिक पदक 1972 में जीता था। 1984 में पैरालंपिक खेलों में भारत प्रत्येक पैरालंपिक खेलों से भाग ले रहा है। 1984 से हर पैरालंपिक खेल में भारत भाग ले रहा है, आप इसे याद रखें। अब इसका इतिहास देख लेते हैं। इतिहास में सबसे पहला था 1972 में हमारे हेडिलबर्ग में मुरलीकांत पेटकर, जिन्होंने तैराकी के अंदर स्वर्ण पदक जीता, जो अभी हमने देखा था, जो लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर जो हमारे अर्जुन पुरस्कार इस बार इन्हीं दिया गया था, मुरलीकांत पेटकर को। और देख सकते हैं 1972 के अंदर जो हमारे हेडिलबर्ग जो पैरालंपिक गेम थे इनमें तैराकी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 1984 में न्यूयॉर्क में भीमराव केसरकर और जोगिंदर सिंह बेदी, इन्होंने भीमराव केसरकर तो भाला फेंक, दोनों भाला फेंक से थे, रजत पदक जीते दोनों ने। 2004 में एथेंस में देवेंद्र झांझड़िया और राजेंद्र सिंह, तो देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक में स्वर्ण पदक और भारत तोलन में राजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता। 2012 में हमारे लंदन में HN गिरीशा ने ऊंची कूद के अंदर रजत पदक जीता। फिर हमारे 2016 की बात करें तो 2016 में हमारे रियो पैरालंपिक में देवेंद्र झांझड़िया ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक, मरियप्पन थेंगावेलो ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक, वरुण सिंह ने ऊंची कूद में कांस्य पदक और दीपा मलिक ने गोला फेंक में रजत पदक जीता। तो ये हमारे थोड़ा सा इतिहास है, देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं इसको। शारीरिक रूप से जो अशक्त खिलाड़ी थे, इनके 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से 9 सितंबर 2024 को किया गया था। ठीक है, 8 सितंबर 2024 को इसको किया गया था। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन हुआ था। पैरालंपिक खेलों की बात करें तो 16वें संस्करण का आयोजन हमारे टोक्यो जापान में हुआ था। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक इनका आयोजन हुआ था। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस ने पैरालंपिक खेलों की मेजबानी दूसरी बार की है। इससे पहले 1992 में इसका आयोजन फ्रांस के टिग्नेस और अल्बर्ट विले में किया गया था। खेल स्पर्धाओं की बात करें तो खेल स्पर्धाएं और प्रतिभागी इस पैरालंपिक में शरणार्थी पैरालंपिक टीम और रशियन ओलंपिक समिति सहित टोटल 169 देशों के 4,463 पैरा एथलीट ने 22 खेलों की 549 स्पर्धाओं में भाग लिया था। कितनी? 549 स्पर्धाओं में भाग लिया। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में चीन सबसे ज्यादा पदक और स्वर्ण पदक जीतकर इस पदक तालिका में टॉप पर रहा। चीनी खिलाड़ियों ने क्या किया, इस खेल में कुल 200 पदक जीते, 220 पदक जीते, जिसमें 94 स्वर्ण, 76 रजत और हमारे 50 कांस्य पदक थे। आप देख सकते हैं। चीन के बाद ग्रेट ब्रिटेन रहा दूसरे नंबर पे, कुल 124 पदक, अमेरिका 105 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। दूसरे पे हमारे ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, और तीसरे पे हमारे कौन, अमेरिका रहा। टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक में भी यही देश पदक तालिका में इसी शीर्ष स्थान पे थे तीनों। अतः टॉप पे हमारे कौन रहे, टॉप पे हमारे चीन था पिछली बार भी 220 पदक के साथ, ग्रेट ब्रिटेन 124 पदक के साथ, हमारे अमेरिका 105 पदक के साथ तीसरे स्थान में। खास बात है कि भारत 18वें स्थान पे 29 पदक के साथ, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। अब भारत की बात करते हैं, दुनिया की बात बाद में करेंगे। पैरालंपिक खेलों में 2024 में भारत ने के 84 पैरा एथलीट अब तक सबसे ज़्यादा ने भाग लिया। कितने खेलों में? 12 खेलों में भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 सदस्यीय दल ने 9 खेलों में भाग लिया था। तो पिछली वाली जो ओलंपिक थी उसमें हमारे 54 सदस्य गए थे, इस बार हमारे 84 सदस्य गए थे। तो पिछली बार हमारे 9 खेल थे और इस बार खेल बढ़ के 12 हो गए। अब उद्घाटन और समापन समारोह की बात करें तो पेरिस पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह फ्रांसीसी क्रांति के साक्षी जेम्स एलिसीज और प्लेड डे ला कांकॉर्ड उनके ऊपर 28 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था।
खेलों का समापन समारोह स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम में 8 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ। इस भव्य समारोह का शीर्षक था पेरिस एज ए पार्टी रखा गया था। वैसे परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ये बता दिया जाता। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हमारे सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी हमारे भाग्यश्री जाधव। वो संयुक्त रूप में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। सुमित अंतिल हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी है और शॉटपुट के खिलाड़ी कौन? भाग्यश्री जाधव। तीरंदाज हमारे हरविंदर सिंह और स्प्रिंटर प्रीतिपाल पेरिस पैरालंपिक खेलों में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बनी थी। देख सकते हैं आप। बात करें भारतीय पैरा एथलीटों ने क्या किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 3 नए खेल पैरासाइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो इसमें हिस्सा लिया था। 3 नए खेल, पहले तो हमने 9 खेलों में भाग लिया था, अब 12 खेल हो गए हमारे। 70वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में भारत ने अब तक सर्वाधिक 29 पदक जीत के इस पदक तालिका में 18वां स्थान लिया। पिछले वाले में हमने 19 पदक, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे और हमारा 24वां स्थान था। इस बार हमारा कौन सा स्थान आ गया? 18वां स्थान आ गया। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा ने ही जीता। ठीक है, अवनी लेखरा ने क्या किया वो देख लेते हैं। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में SH1 कैटेगरी में 249.7 स्कोर के साथ वापस स्वर्ण पदक जीता। अर्थात पिछली बार भी स्वर्ण पदक जीता, 2 पदक जीते, इस बार भी स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा का रजत पदक हमारे कोरिया की यूनरिलुई ने जीता था, जब कांस्य पदक भारत राजस्थान की मोना अग्रवाल ने 228.7 स्कोर के साथ जीता था। तो राजस्थान की भी याद रखेंगे, राजस्थान की कौन नंबर? मोना अग्रवाल। जिस स्पर्धा में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, उसी स्पर्धा में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने 228.7 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। बात करें SH1 शूटिंग स्पर्धा में, इस स्पर्धा की बात करें तो इस स्पर्धा में अपना खिताब को डिफेंड करके अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। सुमित अंतिल और अवनी लेखरा अपने स्वर्ण पदक खिताब बचाने वाले पहले भारतीय पुरुष और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने पिछली बार भी स्वर्ण पदक जीता और इस बार भी स्वर्ण पदक जीता। तो ये कौन कौन थे हमारे? सुमित अंतिल और अवनी लेखरा। सुमित ने पेरिस में भाला फेंक में F64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत के टोक्यो खिताब का बचाव किया। भारत के नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक में F41 कैटेगरी में 47.32 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता और इस श्रेणी में भारत को पहला पदक हासिल किया। मतलब पहले इस श्रेणी में भारत को कोई पदक नहीं मिला था, लेकिन नवदीप सिंह ने क्या किया? पहला पदक दिलाया, वो भी स्वर्ण पदक। यद्यपि नवदीप सिंह ने इस श्रेणी में रजत पदक जीता था, किंतु 47.64 मीटर का थ्रो करने वाले ईरान के सागदेग बेत को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और ये स्वर्ण पदक किसने दिया गया? नवदीप सिंह को। पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए, अर्थात 3 पैरालंपिक खेलों के अंदर लगातार 3 पदक जीते हैं उन्होंने ऊंची कूद T42 कैटेगरी के अंदर रियो 2016 में स्वर्ण पदक, टोक्यो में रजत और पेरिस में कांस्य। तो ये कैटेगरी भी सही है याद करने की दृष्टि से, वैसे तो सही तो नहीं है। 16 में उन्होंने स्वर्ण, फिर 20 में इससे नीचे रजत और पेरिस में उससे नीचे कांस्य पदक जीता। किन्होंने? मरियप्पन थंगावेलु ने। बात करें भारत की, तो भारत पहली बार पैरालंपिक में एक ही संस्करण में एथलीट स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले सफल रहा। पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में धर्मवीर सिंह ने 34.92 मीटर का नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत के, जबकि प्रणव सुरवा ने रजत पदक जीता। समापन समारोह की बात करें तो इसमें भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने, अर्थात जो हरविंदर सिंह थे ये तीरंदाज है और स्वर्ण पदक जीता किस खेल में? तीरंदाजी। दूसरी ध्वजवाहक हमारी प्रतिपाल थी, पैरालंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 पदक 100 मीटर और 200 मीटर में जो जीतने वाले मेरे पहली पैरा एथलीट बन गई थी एक में। ठीक है, 2 पदक जीते इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में। तो कौन है? प्रतिपाल। फिर आता है हमारे पेरिस पैरालंपिक में 2024 में शीतल देवी तीरंदाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज बन गई, जिन्होंने राकेश के साथ मिलकर मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। आगे बात करते हैं, अभी ये तो हमने बात कर ली, अब इसको टेबल में देख लेते हैं। टेबल में भी यही बात है, ये बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप उनके नाम याद कर सकें।
17वें पैरालंपिक में भारत की पदक। सबसे पहले हमारा अवनी देख रहा थी स्वर्ण पदक शूटिंग में किसी कैटेगरी में, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। नितेश कुमार स्वर्ण पदक बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 कैटेगरी में। सुमित अंतिल स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो F64 पुरुष कैटेगरी में। हरविंदर सिंह स्वर्ण पदक तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकर्व ओपन पुरुष में। धर्मवीर सिंह स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में क्लब थ्रो में F51 कैटेगरी में। प्रवीण कुमार स्वर्ण पदक एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप में T40 64 में। नवदीप सिंह स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो पुरुष में कौन सी कैटेगरी में, हमारे F41 कैटेगरी में पुरुषों की। मनीष नरवाल है, मनीष नरवाल ने रजत पदक शूटिंग में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में। निषाद कुमार रजत पदक एथलेटिक्स में पुरुष हाई जंप T47 कैटेगरी में। योगेश कथुनिया रजत पदक एथलेटिक्स पुरुष डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में। तुलसीमती मुरुगेसन ने रजत पदक बैडमिंटन महिला एकल SU5 कैटेगरी में। शरद कुमार रजत एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T63 कैटेगरी में। अजीत सिंह यादव रजत भाला फेंक F46 स्पर्धा। सुहास इतिराज रजत पदक बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 कैटेगरी में। प्रणव सूरमा रजत पदक एथलेटिक्स में क्लब थ्रो F51। परीक्षा में आपको ये मिलान करने के लिए आ सकते हैं, जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, ये पूरे चांस बनते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे जाए। सचिन सर्जेराव रजत पदक एथलेटिक्स शॉर्ट पुट F46 पुरुष कैटेगरी में। मोना अग्रवाल कांस्य पदक शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में। प्रतिपाल अपने कांस्य पदक एथलेटिक्स महिला 100 मीटर T35 कैटेगरी में। रूबिना फ्रांसिस कांस्य पदक शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में। हमारा और भी है, ऐसे जाइए नहीं आप। प्रतिपाल हमारे कांस्य पदक एथलेटिक्स में महिला 200 मीटर T35 कैटेगरी में। मनीषा रामदास ये हमारे कांस्य पदक जीता इन्होंने बैडमिंटन महिला एकल SU5 कैटेगरी में। राकेश कुमार शीतल देवी दोनों ने मिलकर कांस्य पदक आर्चरी में मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में। नित्या श्री सिवान ये हमारे कांस्य पदक बैडमिंटन में महिला एकल SH6 कैटेगरी में। सुंदर सिंह गुजर कांस्य पदक भाला फेंक में F46 स्पर्धा में पुरुषों की। दीप्ति जीवन जी कांस्य पदक एथलेटिक्स 400 मीटर T20 स्पर्धा में। मरियपन थंगावेलु कांस्य पदक एथलेटिक्स महिला ऊंची कूद T63 कैटेगरी में। कपिल परमार कांस्य पदक जूडो J160 श्रेणी में। सिमरन शर्मा कांस्य पदक एथलेटिक्स 200 मीटर T12 महिला कैटेगरी में। होतोजे सेमा ये कांस्य पदक एथलेटिक्स शॉर्ट पुट F57 पुरुष कैटेगरी में। तो इस तरह हमने सारी कैटेगरी के अंदर किसने कौन कौन से पदक जीते ये देख लिया। अब खेल वाइज देखें तो एथलेटिक्स में भारत को 4 स्वर्ण 6 रजत और 7 कांस्य मतलब 17 पदक मिले एथलेटिक्स के अंदर। बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य मतलब 5 पदक मिले। निशानेबाजी में 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य मतलब 4 पदक मिले। तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य मतलब टोटल 2 पदक। और जूडो की बात करें तो 1 पदक मिला, किसमें, हमारे टोटल 1 पदक है। कुल की बात करें तो 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य टोटल 29 पदक मिले। तो आप जूडो का जरूर याद रखेंगे। जूडो के खिलाड़ी कौन है हमारे, जूडो खिलाड़ी हमारे कपिल परमार, जिन्होंने जूडो खेल खेला है, नया खेल जोड़ा है जिसको पदक आसानी से मिलता नहीं है इसके अंदर। अब बात करें पैरालंपिक में अब तक भारत की क्या स्थिति रही है, भारत ने कौन कौन से साल में कौन कौन से पदक जीते हैं इसकी बात करें तो रोम की बात करें, रोम 1960 के अंदर भारत ने भाग नहीं लिया था। टोक्यो 1964 में भारत ने भाग नहीं लिया। तेल अवीव 1968 में भारत ने भाग तो लिया था लेकिन कोई पदक नहीं जीता। हाइडेलबर्ग 1972 में भारत ने भाग नहीं लिया। टोरंटो 1976 में भारत ने भाग नहीं लिया। अनहेल ने भारत ने भाग नहीं लिया। तो स्टॉक मैंडलीव न्यूयॉर्क 1964 में भारत को 2 रजत, 1984 में 2 रजत 2 कांस्य टोटल 4 पदक जीते और भारत 37वें स्थान पर रहा। बात करें सियोल 1988 की तो सियोल 1988 में भारत को कोई पदक नहीं मिलता है। बार्सिलोना में, अटलांटा में और सिडनी में भारत को
एक भी पदक नहीं मिलता इन पूरे पूरे ओलंपिक में। एथेंस 2004 में जाके हमारे जो देवेंद्र झांझड़िया वो स्वर्ण पदक लेके आते हैं। बाकी एक हमारे कांस्य पदक और टोटल 2 पदक जीतते हैं। टोटल हमारे कितने 53 पदक, 53वें स्थान पर रहा भारत। बीजिंग की बात करें तो बीजिंग में पूरा पूरा शून्य रहा, हमने भाग तो लिया लेकिन एक भी पदक नहीं जीता। लंदन की बात करें तो लंदन में एक रजत पदक और टोटल एक पदक जीता हमने और 67वें स्थान पर है। और फिर हमारी जनरेशन आगे बढ़ती है, रियो डी जेनेरियो में जनरेट हो जाते हैं। 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, टोटल 4 पदक जीते 43वें स्थान पे। और ये पदक बढ़ते जाएंगे। टोक्यो में 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, टोटल 19 पदक 24वें स्थान पे। पेरिस 2024 में हमने 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य, मतलब टोटल 29 पदक जीते और 18वें स्थान पर रहे। तो इस तरह बात करें तो पैरालंपिक खेलों में भारत अब तक कुल 60 पदक जीत चुका है, जिसमें 16 स्वर्ण है, 21 रजत है और 23 कांस्य पदक शामिल है। तो कितने पदक? 60 पदक जीत चुका है भारत, जिसमें 16 स्वर्ण, 21 रजत और 23 कांस्य पदक है। आने वाले जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल है, मतलब 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2028 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में आयोजित किए जाएंगे। ये भी आप याद रखेंगे कि आगे वाले ओलंपिक कहाँ होंगे, और लॉस एंजल्स में, जो अमेरिका के अंदर। बात करें अब राजस्थान की स्थिति ओलंपिक में। राजस्थान की अवनी लेखरान में पेरिस ओलंपिक में जीता स्वर्ण पदक। राजस्थान की क्या सीन रहा इसके अंदर? राजस्थान की बात करें तो पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में जयपुर की अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अवनी लेखरा की 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 249.7 अंक हासिल करके पैरालंपिक में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इसके अलावा वह पैरालंपिक में 3 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला तो पहले ही बन गई है। बात करें 10 मीटर एयर राइफल की, तो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने 228.7 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता, इसी प्रतियोगिता में जिसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था, उसी में। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान के श्याम सुंदर गुर्जर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक F46 कैटेगरी में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। और सुंदर सिंह गुर्जर ने सीजन के अपने सर्वश्रेष्ठ 64.96 थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तो 3 खिलाड़ी थे हमारे इस बार पैरालंपिक में राजस्थान से, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने पदक जीता। अब इसके आगे हम बात करेंगे शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की। किसकी? शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बात करें तो पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हमारे 1924 में फ्रांस में किया गया था। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हमारे बीजिंग चीन में 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के मध्य किया गया था। भारत ने सबसे पहले 1964 में जो शीतकालीन ओलंपिक थे उनमें भाग लिया था। इसके पहले भारत ने भाग नहीं लिया था। अब जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो चीन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश लोगों ने इसकी ओलंपिक की निंदा की। इन खेलों में नॉर्वे ने 16 स्वर्ण पदक जीत के 37 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। जर्मनी 12 स्वर्ण के साथ 27 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे। संयुक्त राज्य अमेरिका 9 स्वर्ण पदक के साथ 25 पदकों के साथ तीसरे। और चीन ने खुद ने 9 स्वर्ण सहित 15 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा, तो खुद चीन। तो 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में हमारे नॉर्वे पहले पे, जर्मनी दूसरे पे, अमेरिका तीसरे पे और खुद चीन चौथे पर रहा। और इसमें 7 खेलों में 15 विश्व के रिकॉर्ड 109 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, क्योंकि शीतकालीन थे। और भारत की क्या स्थिति रही इसके अंदर? भारत ने आधिकारिक तौर पर इन खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। उद्घाटन और समापन समारोह के लिए भारत ने अपना कोई भी दूत नहीं भेजा। भारत सरकार ने घोषणा की कि इन खेलों में भारतीय दूतावास को कोई भी राजनयिक भी समारोह में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीन ने गलवान घाटी में हुई झड़प के में शामिल एक सैन्य कमांडर को इन खेलों का मशाल वाहक बनाया था। तो भारत ने इसका बहिष्कार कर दिया। भारत का एक भी खिलाड़ी इसमें नहीं गया। बात करें भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी है अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान, पुरुषों के स्लेलम प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हुए अपनी रेस भी पूरी नहीं कर पाए थे, अर्थात कोई पदक तो मिला ही नहीं इसके अंदर भारत को। वैसे भी भारत ने पूरी तरह से बहिष्कार कर रखा था इसका। अब बात करें शीतकालीन पैरालंपिक खेलों की। इसकी शीतकालीन पैरालंपिक खेलों की बात करें तो 13वें शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन बीजिंग चीन में
4 मार्च से 13 मार्च के बीच में किया गया था 2022 के अंदर। बात करें इसका ध्येय वाक्य था टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। पदक तालिका की बात करते हैं सीधी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते इससे। कौन कौन रहे? फर्स्ट में हमारे चीन रहा 61 पदकों के साथ, यूक्रेन हमारे 29 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे, कनाडा हमारे तीसरे स्थान पे 25 पदकों के साथ। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो भारत का कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ओलंपिक के संबंधित सभी खेलों के आयोजनों के बारे में बात की, सभी प्रतिस्पर्धाओं के बारे में बात की। तो अगले वाले लेक्चर के अंदर जो हमारा चौथा पार्ट बनेगा, जिसमें हम राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।